श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, षष्ठोध्याय, गतांक से आगे। दिन भर विद्याध्ययन में लगे रहना, रात्रि में न्याय शास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखना, निमाई का यही व्यसन था। जब से पिताजी श्री जगन्नाथ जी ने अपना देह त्यागा है, निमाई पूर्ण रूप से विद्या व्यसनी ही हो गए। किसी से बातें नहीं करना भी तो जो काम की बात है बस वही। गंगा में जाना, गंगा में घंटों नहाते रहना, ये सब अब भूतकाल की बात हो गई थी। अब तो निमाई को पंडित बनना था। इसका सपना था कि ये भी पाठशाला खोले, पर उसके लिए स्थान चाहिए और द्रव्य भी, जो इसके पास था नहीं। पंडित जगन्नाथ जी कौन सा खजाना निमाई के लिए छोड़कर गए थे, और घर भी तो छोटा ही था। फिर भी निमाई लगा था कि कुछ तो होगा ही। बुद्धि तीव्र थी निमाई की। निमाई के मेधा शक्ति का लोहा नवद्वीप वाले मान गए थे। धन नहीं था तो क्या हुआ, ब्राह्मण के पास विद्या आवश्यक है, जो निमाई के पास थी। निमाई जहाँ से होकर गुजरते लोग उसका आदर करते। ब्राह्मण में ज्ञान देखा जाता है। ज्ञान भरा था निमाई में। आयु कम होने के बाद भी ये ज्ञान में बड़े थे। निमाई अब बड़े होते जा रहे थे। 16 वर्ष के होने को आए निमाई, पर इनका ध्यान सिर्फ विद्या अध्ययन में ही था। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पाठशाला से जब निमाई घर आए तो उन्होंने देखा कि माता शची बाहर लेटी हुई हैं। उनके चारों ओर महिलाएं हैं। ये दृश्य देखते ही निमाई को अपने पिताजी के अंतिम समय की याद आ गई और ये दौड़कर माता के पास गए। तुम ठीक तो हो ना माँ, तुम्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक है, पर आगे कुछ कह नहीं सकते, एक महिला ने कहा। अब दिन भर काम करते रहना, बूढ़ा शरीर है निमाई, कब तक काम करेगा ये शरीर भी? कभी तो अपनी माँ के बारे में सोचा कर, दूसरी महिला ने और कह दिया। माँ शची उठने लगी तो निमाई ने कहा, नहीं, तुम सोती रहो, भात निकाल कर मैं खा लूँगा। हाँ, स्वयं खा लेगा, पर अपनी माता के विषय में नहीं सोचेगा। क्या सोचना? आप लोग क्या कहना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, निमाई ने सीधे सीधे पूछा। माँ शची उठकर बैठ गई और निमाई को अपने पास बिठाकर बोली, निमाई बेटा, आचार्य बल्लभ की पुत्री लक्ष्मी बहुत सुंदर है बेटा। उनके यहाँ से एक पंडित जी आए थे, वही संबंध की बात कर रहे थे। निमाई, हम लोग धनिक तो हैं नहीं, अर्थाभाव भी बना रहता है। ऐसे घर में भी कोई अपनी सुशील सुंदर पुत्री देना चाहता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। माँ, स्पष्ट कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? निमाई ने स्पष्ट जानना चाहा। मेरे लिए तो बहू ला दे, माँ शची ने ये भी कहा। लक्ष्मी मुझे पसंद आई है, वही मेरी बहू बनेगी। निमाई उठ गए। मुझे अभी सोचने दे माँ, इतने शीघ्र में मैं तुझे कैसे हाँ बोल दूँ? हाँ, तुझे तो अपनी माँ की चिंता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ना। माँ कैसे अकेले काम करती है उससे तुझे क्या? तुझे तो अपनी पढ़ाई और भविष्य उज्जवल बनाना है ना, बना। पर इस बूढ़ी माता पर भी तो थोड़ी दया कर दे। माँ शची बोलते हुए रोने लगी। निमाई शांत हो गए। माता का रुदन प्रारंभ हो चुका था। बोल, मैंने आचार्य बल्लभ को वचन दे दिया है, उनकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। ठीक है, अब वचन दे दिया है तो मान लो उसे बहू। निमाई घर के भीतर चले गए। माँ शची उठकर खड़ी हो गई। निमाई, तू सच कह रहा है? लक्ष्मी से विवाह करेगा ना? ना तो नहीं कहेगा? नहीं, तू खुश है ना माँ? माँ शची ने अपने पुत्र निमाई का मस्तक चूम लिया। हाँ निमाई, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहू आएगी, लक्ष्मी मेरी बहू बनेगी। और शची माता ने विवाह की पूरी तैयारियां कर ली और अल्प समय में ही विवाह भी संपन्न हो गया। लक्ष्मी निमाई की दुल्हन बनी और निमाई सुंदर दूल्हा। ये मंगल पत्रिका आई है, देखना जी,
कहाँ से आई है और किसका विवाह है? महामाया देवी ने सनातन मिश्र जी को वो पत्रिका थमाई। पत्रिका खोली तो अरे, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी के पुत्र का विवाह है, यानी निमाई का विवाह। महामाया देवी चौंक गई। विष्णुप्रिया पढ़ रही थी। वो स्तब्ध। पढ़ाई छोड़कर वो दौड़ पड़ी पिता के पास। पिताजी, किसका विवाह है? महामाया हंसी। अरे, निमाई का विवाह, वही निमाई। पत्रिका लेकर विष्णुप्रिया भागी छत में। भय और विषाद के साथ पूरी पत्रिका बांच डाली। नेत्रों से गंगा बह चली। विष्णुप्रिया के कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करे। कुलीन घर की कन्या है, कर भी क्या सकती। तभी बेचारा निमाई क्या करता। बड़ा भाई विश्वरूप सन्यासी हो गया, पिताजी स्वर्ग से धार गए, बची माँ। अब उसको तो बहू चाहिए ना। वैसे सुना है महामाया, मैं तो वहीं थी। निमाई की इच्छा नहीं थी विवाह की, पर माता शची की जिद के आगे वो झुक गया। पड़ोस की महिलाएं आ गई थीं। वो महामाया देवी को निमाई के घर की स्थिति बता रही थीं। विष्णुप्रिया सुन रही हैं। निमाई की इच्छा नहीं थी विवाह की। इस बात ने विष्णुप्रिया के प्राण वापस ला दिए। क्या करे बेचारा निमाई भी। विष्णुप्रिया बहुत रोई है आज। उसका सपना टूट गया है। निमाई को उसने सब कुछ मान लिया था, पर ये क्या हो गया था। निमाई का विवाह हो गया और हाँ, विष्णुप्रिया नहीं, लक्ष्मी देवी दुल्हन बनी। निमाई ने अपनी पाठशाला की स्थापना कर ली। इनके विद्यार्थी योग्य निकलने लगे। निमाई विद्यार्थियों के साथ शिष्यवत व्यवहार नहीं करते थे, मित्रवत इनका व्यवहार था। इसीलिए विद्यार्थी इनको प्यार करते थे। न्याय का मुख्य केंद्र बन चुका था अब नवद्वीप। बड़े बड़े विद्वान नवद्वीप को न्यायिकों का गढ़ मानने लगे थे। इसका मुख्य कारण था निमाई। निमाई ने अपनी विद्वत्ता के चलते ही अपने गांव को विश्व पटल पर स्थापित किया था। रघुनाथ निमाई का मित्र था, परम मित्र। विद्वत्ता रघुनाथ की भी प्रसिद्ध थी। ये अपने आप को परम विद्वान स्थापित करना चाह रहा था। इसीलिए इसने न्याय के ऊपर ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। रघुनाथ दिन में पढ़ाई करता, रात्रि में ग्रंथ लिखता। इसने जी जान लगा दिया था। ये न्याय का सर्वश्रेष्ठ न्यायिक बनना चाह रहा था, जिसमें ये सफल भी हो रहा था। एक दिन रघुनाथ को पता चला कि निमाई ने भी न्याय के ऊपर ग्रंथ लिखा है। तो रघुनाथ ने निमाई से आग्रह किया और उससे वो ग्रंथ सुनाने की प्रार्थना की। निमाई सहज थे। वे घर जाकर अपना लिखित ग्रंथ ले आए और निमाई रघुनाथ के साथ नौका में बैठकर गंगा में विहार करने लगे। निमाई, सुनाओ अपना लिखित ग्रंथ, रघुनाथ ने आग्रह किया। निमाई हाथ में ग्रंथ लेकर पढ़ने लगे। पढ़ते हुए वे आनंदित हो रहे थे। पर ये क्या, रघुनाथ रो रहा है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? रघुनाथ, क्या हुआ भाई? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? निमाई अपने मित्र के दुखी होने से स्वयं दुखी हो उठे थे। निमाई, मैंने भी सपने देखे थे, बड़े बड़े सपने देखे थे। न्याय के ऊपर ग्रंथ मैंने भी लिखा है, पर इस भूल में मैं था कि विश्व में न्याय का ग्रंथ मेरा ही सर्वश्रेष्ठ होगा। पर मित्र, तुमने जो लिखा है वो तो अद्भुत है। निमाई ध्यान से अपने मित्र को देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, पागल हो गया? पागल हो क्या रघुनाथ? तुम विद्वान हो, मेरा क्या है? मैंने तो ये खेल खेल में लिखा था। खेल खेल में लिखा था? अगर तुम गंभीर नहीं हो तो क्या इस अपने लिखे ग्रंथ को गंगा जी में बहा सकते हो? रघुनाथ ने निमाई को कहा। निमाई हंसा। मेरे मित्र, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को गंगा में बहा दूं, ये ग्रंथ क्या वस्तु है? लो, मैंने इसे बहा दिया। ये कहते हुए निमाई ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। न्याय के वो पन्ने गंगा जी की लहरों में बह रहे थे। वो बह ही नहीं रहे थे। निमाई ने कितना बड़ा त्याग किया है अपने मित्र के लिए, ये भी बता रहे थे। ओह, ये पन्ने कौन लाया? इसमें तो न्याय के गूढ़ रहस्य भरे हैं। कौन लाया है?
मुझे इसके सारे पन्ने चाहिए। सनातन मिश्र जी घर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लिखित न्याय ग्रंथ के पन्ने उनके घर में हैं। विद्वानों का व्यसन ही है पढ़ना, फिर अच्छा लिखा हो तो 2 पन्ने क्या पढ़ें। सनातन मिश्र 2 पन्ने क्या पढ़े। सनातन मिश्र जी आनंदित हो उठे। ये किसने लिखे हैं? निमाई ने। गंगा जी में बहा दिया था उसने, मैं ले आई, विष्णुप्रिया जी ने उत्तर दिया। 9 वर्ष की हो गई हैं विष्णुप्रिया, पर हृदय में निमाई ही है। सनातन मिश्र जी गदगद हो गए, फिर बोले, कुछ भी कहो, पंडित जगन्नाथ जी का पुत्र नवद्वीप का नाम उजागर कर रहा है। अब तो बड़े बड़े विद्वान उसके पास आते हैं, उससे सलाह लेते हैं। देखो न्याय के ऊपर क्या अद्भुत लिखा है, पर बहा दिया गंगा में। हाँ, विद्वान लोग मूढ़ी होते हैं, मूड में क्या आया होगा। सनातन मिश्र जी ये सब बोलकर उन पन्नों को रख कर चले गए। विष्णुप्रिया आनंदित हो गई थीं अपने निमाई की प्रशंसा सुनकर। निमाई अभी भी इसका था, इसका ही। सुना है पूर्व बंगाल जा रहा है निमाई, अपने मित्रों के साथ जा रहा है। पत्नी कहाँ है निमाई की? पिता के घर। विवाह के बाद वो लेने कहाँ गया है? अब तो पूर्व बंगाल की यात्रा के बाद ही लेकर आएगा अपनी पत्नी को। विष्णुप्रिया अब पहले की तरह गंगा नहाने नहीं जाती, बड़ी भी तो हो गई हैं। जाती हैं बस निमाई के बारे में सुनने के लिए। बाल वृद्ध नर नारी मूर्ख विद्वान सब में चर्चा का विषय केवल निमाई ही तो है। विष्णुप्रिया सुन लेती हैं, वे आंखें बंद करके बैठी रहती हैं। महिलाएं बोलती हैं, निमाई बहुत सुंदर हो गया है, लंबा कद, गोरा, घुंघराले बाल, मुस्कुराता, चंचल। विष्णुप्रिया यही सुनकर निमाई का ध्यान करती हैं और फिर लौटकर अपने घर को चली आती हैं। जय जय श्री राधे श्याम।